नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 का अध्याय 9, जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक बिना देर किए और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रकाश सबसे पहला बिंदु है हमारा। प्रकाश क्या है? प्रकाश यानी प्रकाश होता क्या है? प्रकाश होता क्या है? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊष्मा है, एक प्रकार की ऊर्जा कह सकते हैं। ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाने में सहायता करता है। यानी प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाने में क्या करता है? सहायता करता है। यानी प्रकाश के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जी, आप सभी ने पढ़ा होगा कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और प्रकाश की सर्वाधिक चाल जो होती है वो निर्वात में होती है। निर्वात अर्थात यहाँ पर वायु की उपस्थिति नहीं होती। देखिए, यदि प्रकाश किरण, एक परिभाषा आती है हमारे पास, यदि प्रकाश किरण के पथ में, यदि प्रकाश किरण के पथ में कोई अत्यंत छोटी यानी बहुत छोटी अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो प्रकाश उसके किनारों से मुड़कर निकल जाता है। यानी प्रकाश क्या होता है? उसके किनारों से मुड़कर निकल जाता है। प्रकाश की ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यानी प्रकाश की ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जैसे ये कोई हमारी प्रकाश किरण है और इसके मार्ग में अति सूक्ष्म वस्तु आ जाए जो अपारदर्शी हो, तो प्रकाश क्या करेगा? इसके किनारों से होकर मुड़कर निकलने लगेगा। प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का विवर्तन। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रकाश का परावर्तन। अब देखें प्रकाश का परावर्तन। देखिए दोस्तों, जब प्रकाश किरण किसी सतह से टकराती है, यानी मान के चलते हैं ये कोई सतह है हमारे पास में, तो जैसे ही कोई प्रकाश किरण इस सतह से टकराएगी तो वापस उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। यानी जब प्रकाश किरण किसी सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो लिखते हैं दोस्तों, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक
सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे परावर्तन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब परावर्तन दो प्रकार का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन, और एक होता है विस्तृत परावर्तन। एक ऐसा होता है नियमित परावर्तन, एक होता है विस्तृत परावर्तन। देखिए, नियमित परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है, यहाँ जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? चिकना होता है, तो प्रकाश किरण एक विशेष कोण पर वापस लौटती है, यानी एक निश्चित कोण पर वापस लौटती है। जैसे ये प्रकाश किरण आई और परावर्तक पृष्ठ से टकराई तो वापस एक निश्चित कोण पर लौटेगी। देखिए, ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। और ये है आपतन बिंदु। यदि दोस्तों इस आपतन बिंदु से हम एक काल्पनिक रेखा डाल दें, खींच दें, जिसे हम अवलंब का नाम देते हैं, तो आपतित किरण द्वारा जो कोण बनाया जाएगा उसका मान परावर्तित किरण द्वारा जो कोण बनेगा उसका मान हमेशा बराबर होगा। तो कोण I बराबर कोण R, यही नियमित परावर्तन में होता है। विस्तृत परावर्तन में क्या होता है? विस्तृत परावर्तन यानी उसके लिए सतह खुरदरी होती है, चिकनी नहीं होती। जैसे कोई प्रकाश किरण टकराती है तो ये जरूरी नहीं है इसके लिए कि आपतित किरण द्वारा जितना कोण बनाया गया है उतना ही कोण परावर्तित किरण बनाए। ये परावर्तन कैसा होता है? विस्तृत परावर्तन होता है। अब देखिए परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। तो देखिए दोस्तों, पहला नियम है हमारा देखिए, जब कोई आपतित किरण किसी परावर्तक सतह पर टकराती है तो अवलंब के दूसरी ओर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। और यदि हम आपतन बिंदु से एक काल्पनिक रेखा अवलंब खींचें तो जो ये कोण बनेगा और ये कोण बनेगा, ये दोनों का मान कैसा होगा? बराबर होगा। तो इसे हम कह सकते हैं कोण I बराबर कोण R, अर्थात आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम है ब्रेक, और ये दूसरा नियम है कि आपतित किरण, ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। और आपतन बिंदु ये है आपतन बिंदु, इस पर खींचा गया अवलंब यानी आपतित किरण, आपतित
किरण। दर्पण, यह है दर्पण, दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। किरण एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। ये परावर्तन के नियम हैं। अब देखते हैं समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। ये दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं देखिए दोस्तों। नंबर 1, देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। आभासी अर्थात दोस्तों काल्पनिक होता है, इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। सदैव आभासी तथा सीधा होता है, इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। अब आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। और समतल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा। नंबर 2, प्रतिबिंब का साइज मतलब आकार। प्रतिबिंब का साइज बिंब यानी बिंब का मतलब हुआ वस्तु। बिंब के साइज के बराबर होता है। कैसा होता है? प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। नंबर 3, पे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी
पर दर्पण से बिंब स्थित होता है जैसे ये कोई समतल दर्पण है और समतल दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी दर्पण के पीछे 3 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपका इतना ही काफ़ी है। आप ये प्रश्न का उत्तर मुझे ज़रूर दें। एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी 4 मीटर है, तो बताइए बिंब से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। दोस्तों, ये है आपके लिए क्वेश्चन जो आपको कल या आज ही मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। धन्यवाद।